अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारा जो चैप्टर है रेशियो, आज इसकी लास्ट वर्किंग है, यानी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, ये एक पिक्चर नज़र आ रही है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्विमिंग पूल बिलो। सही है। अब आप ये एक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है जिसमें 4.5 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है। सही, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई दी हुई है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर ऑन द पिक्चर रिप्रेजेंट 1200 सेंटीमीटर इन द एक्चुअल स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल में जो 1 सेंटीमीटर है वो 1200 सेंटीमीटर के मुकाबले है। एक्चुअल स्विमिंग पूल। सही है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 1 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो ये एक्चुअल में 3600 है। 3600 क्यों है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1200 को मैं जब 3 से मल्टीपल करूँगी तो 3600 आएगा, यानी 3600 आएगा। सही है। आ जाते हैं इसके ए पार्ट पे। ए पार्ट बुक में ही होगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल ऑन द पिक्चर टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल। लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल क्या है? 1 है, और एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल कितनी है? 1200। तो 1:1200। दोबारा बोल रही हूँ, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल ऑन द पिक्चर टू द लेंथ ऑफ द टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल। क्यों? 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 1200 के। तो लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल 1 है और एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल कितनी है? 1200। क्योंकि वो, दोबारा बोल रही हूँ, 1 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो इसका बी पार्ट है वो मैं आपको कॉपी में समझाऊंगी, और वो करना भी कहाँ है? कॉपी में करना है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द एक्चुअल स्विमिंग पूल, एक्सप्रेस योर आंसर इन मीटर। अब यहाँ पे ही मैंने बता दिया, 1 सेंटीमीटर ऑफ द ऑन द पिक्चर रिप्रेजेंट 1200 सेंटीमीटर ऑफ द एक्चुअल स्विमिंग पूल। सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को पिक दिखाई थी, उसमें लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल कितनी थी? 4.5। अभी मैंने आप लोगों को पिक दिखाई थी, उसमें लेंथ कितनी थी? 4.5, और ब्रेथ कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, पेरीमीटर मालूम करना है, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल। अच्छा, पेरीमीटर स्क्वायर का अलग तरीके से मालूम होता है, रेक्टेंगल का अलग तरीके से। आप लोगों को पता है स्विमिंग पूल अगर चारों साइड सेम होती तो स्क्वायर होता। लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ कम है, लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ कम है। फर्स्ट ये स्विमिंग पूल है, ये क्या है मेरे पास? 4.5, और ये है 3 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल शेप है ना। तो पेरीमीटर जो ऑफ स्विमिंग पूल के लिए मैं फार्मूला रखूँगी वो रेक्टेंगल का रखूँगी, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर है का फार्मूला है रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्यों रखा है? क्योंकि इसकी शेप कौन सी है? रेक्टेंगल है। 2 ऐसी आ गया। लेंथ कितनी है? 4.5, और ब्रेथ कितनी है? 3। ब्रेथ कितनी है? 3। जब 4.5 में 3 प्लस करा, मेरे पास कितना हो गया? 7.5 हो गया। अब 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं? 2 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 प्लस 15। यहाँ से एक नंबर के बाद पॉइंट है, मैं भी यहाँ से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दूँगी। सही है। पेरीमीटर कितना आ गया स्विमिंग पूल का? पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू 15.0 सेंटीमीटर। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, सेंटीमीटर में आंसर आया, यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस योर आंसर इन मीटर। मुझे आंसर मीटर में चाहिए, अभी मेरे पास सेंटीमीटर में आया। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट्स मेरे पास किस में थी? सेंटीमीटर में गिवन थी, तो आंसर भी ऑब्वियसली किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अब आ जाते हैं इस पेज पे। सही है। अब आ जाते हैं इस पेज पे। मैंने आप लोगों को बताया था 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 सेंटीमीटर को, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरे पास पेरीमीटर आया 15.0, तो मैं क्या करूँगी? इसको 1200 से मल्टीप्लाई करूँगी। 1200 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर के बराबर है। सही है। कितने सेंटीमीटर के बराबर? 1200। 15.0 या 15 एक ही बात होती है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैंने जस्ट 15 लिख दिया। 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा
10, 5 1 ज़ा 5, 1 प्लस 6, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 0 0 0 8 1। सही है। मेरे पास पेरीमीटर आया है एक्चुअल स्विमिंग पूल का। क्यों एक्चुअल बोला गया था ना, एक्चुअल का मालूम करना है, तो एक्चुअल का मालूम करने के लिए 1200 तो लाजमी रखना था। पेरीमीटर ऑफ एक्चुअल स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू 18,000 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में आया है अभी तक, क्योंकि मेरे पास 1200 की वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी और जो मैंने पेरीमीटर निकाला था लेंथ और ब्रेथ रख के वो भी सेंटीमीटर में आया था। क्यों? क्योंकि सवाल ही सेंटीमीटर में दिया हुआ था। लेकिन बोला ये है कि आपको क्या करना है, मीटर में जाना है, मीटर में चेंज करना है। तो क्या करूँगी, सेंटीमीटर से मीटर में जाऊँगी, चेंज या कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगी। आप लोगों को पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। सेंटीमीटर छोटा है और मीटर क्या है? बड़ा। और जब भी हम लोग छोटे से सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो डिवाइड में रखूँगी 100। किस में रखूँगी? 100 डिवाइड में। सही है, डिवाइड में 100 रखूँगी। तो अब जो आंसर आएगा वो मेरे पास किस में आएगा? मीटर में आएगा। 100 बाहर और 18,000 अंदर। 100 1 ज़ा 100, 0 में 0 गया 0, 8 में 0 गया 8, क्रॉस मैंने 0 तार दिया। 100 8 ज़ा 800, ये 1 0 बच गया, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पेरीमीटर ऑफ एक्चुअल, सवाल में बोला था एक्चुअल, इसलिए मैंने 1200 भी रखा है। एक्चुअल स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू 180 मीटर। और जब मैंने कन्वर्जन लगा दी तो आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वर्किंग थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।